भाई साहब, आपसे पहले आगाज करना चाहूंगा, ये आई एम श्योर मेरे ख्याल में शायद आपने पढ़ भी लिया हो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तो ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनएलिजिबल करार दिया है कि उन्होंने मेजर वायलेशन किया। बट सवाल ये है, क्या किसी जगह पर इसका इम्पैक्ट ये है कि बहसियत एक जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कदम हो चुकी है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं। इसका देखिए आर्टिकल 215 सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का, जिसके तहत वो ये अपना ऑर्डर पास करते हैं और उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं और उसके उनका सिंबल ले सकते हैं वापस, अगर उनके इलेक्शन सेक्शन 208 209 के तहत सही तरह से नहीं कंडक्ट किए गए हों। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए ये कह देना कलअदम का तरीका एक ही होता है कि वो गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देती है और वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला जाता है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस डिक्लेरेशन पे फैसला नहीं देती उस वक्त तक वो जमात कलअदम नहीं होती। कलअदम होने के कुछ पैरामीटर्स हैं, लॉ के अंदर भी दिए हुए हैं, इलेक्शन एक्ट में और आइन के अंदर भी दिए हुए, तो ये कह देना कि कलअदम होगी। लेकिन हाँ, जो बात वो करना चाह रहे होंगे, शायद लफ्ज जल्दी में काबिल वकील हैं खुद मोहम्मद अहमद खान साहब, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि अब उनका निशान नहीं तो वो एज अ पार्टी जो है वो लड़ नहीं सकते इलेक्शन, तो नेचुरली उनके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बल्ले के निशान पे नहीं होंगे, पीटीआई के वो टिकट पे नहीं लड़ सकेंगे, तो हैंस बेसिकली एक तरह से वो फारिग ही हो गए। तो शायद उनका मतलब यही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये फैसला जो है जल्दी का बदनीयती पे मज़मी है। बट अजमा बहारी साहब, आप खुद क्योंकि एक वकील है, आप खुद समझती हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये की क्या अहमियत होती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये की क्या अहमियत होती है, जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के ऊपर या खास तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके कॉन्डक्ट के ऊपर एतराज़ है, कतई नज़र इस बात के कि तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात कितना अदम एतमाद करती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। ये फैसला आ जाना, आप खुद इससे गुजर चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी गुजर चुकी है, बट ये किसी तरीके से कोई हौसला अफजा चीज़ तो नहीं है, और एक जमात के हवाले से ये फैसला आ जाना और तासुर ये होना कि क्योंकि वो आज एस्टैब्लिशमेंट के गलत साइड पर खड़ी है लिहाजा वो रगड़े में आ रही है, ये तो सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, और आपने तो खुद सियासी तौर पर बड़ा रगड़ा खाया है आपकी जमात ने भी। जी बहुत शुक्रिया मुनीर, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हो। हमने रगड़ा खाया बगैर किसी वजह के, हमने रगड़ा खाया बगैर 9 मई किए हुए, हमने रगड़ा खाया बगैर गालियां दिए हुए, हमने रगड़ा खाया बगैर बगावत की कोशिश किए हुए, और हमें रगड़ा लगा। अगर इनके साथ भी वही कुछ हो रहा होता, अगर इन्होंने म्यूटनी कराने की कोशिश ना की होती, अगर जो है वो एक इदारे के सरबराह के जो है वो तकर्री को रोकने की कोशिश ना की होती, साजिश ना की होती, तो चले मैं भी बिल्कुल आपके साथ होती, मैं कहती बिल्कुल दुरुस्त है, इनके साथ भी वही हो रहा है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुआ है। यहाँ डिफरेंस है। पहली तो बात यह है कि जो जहाँ तक पाकिस्तान बार काउंसिल के इनके एलामिया की बात है, तो इलेक्शंस जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इनके इस एलामिया को रिजेक्ट किया है पाकिस्तान बार काउंसिल के। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो उनके इस्तीफे का मुतालबा करना या उनको जो है वो ये बातें करना वो उसके हक में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करे, अगर जो है वो उनके खुद के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को खुद एक पार्टी का मेंबर जो है वो खड़ा होके अपोज कर दे, वही जो है वो नॉमिनेशन ना मिलने की फुटेज बना के ले आए दफ्तर में जाके, वही जो है वो वहाँ पर 2020 से 17 जून 2020 से पार्टी में इलेक्शन ना हुआ हो, फिर उनको जो है 20 जून 2020 को जो है वो कहा जाए कि अपने पार्टी इलेक्शन करा दें, बाकी तमाम पार्टियां करा दें, ये ना कराएं, और उसके बाद जब कराएं तो ऐसा फ्रॉड जो है वो करे, फ्रॉड ही ठीक कर लेते। तो फिर यह है कि जो आपने जो इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी जब आपके पॉइंट ही नहीं है और कागजों में जनरल सेक्रेटरी असद उमर है, आपने खुद ही घर में बैठ के जनरल सेक्रेटरी बना लिया और आपने कहा जनरल सेक्रेटरी ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना लिया है, ऐसे नहीं होता। वैसे जो मेयार इलेक्शन कमीशन ने बना दिया है, इलेक्शन कराना पड़ता है। अजमा बहारी साहब, जो मेयार इलेक्शन कमीशन ने बना दिया है, खातिर जमा रखिए, ये आप सारी जमातों के ये घेरा तंग होगा, और आपको भी फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर आपके भी कोई डिस्ग्रंटेड लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे ये इलेक्शन 2 नंबर तरीके से हुआ है। एक मिनट, अगर हमने खाली मेज कुर्सियां लगा के वहां पर बंदा भी कोई ना पहुंचे और 2 बजे का टाइम दिया और वोटिंग का 11 बजे अनाउंस कर दिया जाए कि वो जीत गए हैं बिला मुकाबला, तो फिर तो यकीनन हो सकता है हमारा। बाय द वे जो भी पिछला भी हुआ था वो 1000 बंदे की जनरल काउंसिल के सामने हुआ था, वो पूरे टीवियों के ऊपर लाइव गया था और उसके ऊपर पूरी लाइव प्रोसीडिंग पूरे मुल्क ने पूरी दुनिया ने देखी थी, ये भी कर लेते।
ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा मामला है, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। तो इमरान खान साहब की बेल एतराज़ है कि अदालत ने ये मासूम कहाँ कहा पाए थे, मासूम तो खैर क्या कहना था, ये तो कानून फौजदारी मामलात में तो असूल है कि जी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी तक वो गिल्टी तो प्रूव नहीं हुए। अगर अदालत ने कह दिया कि कोई इस वक्त मटीरियल इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर, तो क्या ये अदालत ने ओवर रीच किया है? इमरान खान साहब की बेल हुई साइफर केस के अंदर। मैं अज़मा बुखारी साहब, पहला क्योंकि ऑब्जेक्शन आपने रेज किया, फिर मैं ज़ुबैर साहब के पास भी जाता हूं, बट एतराज है क्या? आपको पता है ये कोई पहला मौका नहीं है कि अदालत ने, मैं आपको पता है ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक साहब का नैब का केस था, बेल हुई इवेंचुअली, उसके अंदर भी बेल के ऑर्डर में मेरिट्स लिखवा दिए गए। ऑल्दो अदालत खुद इस चीज़ को डिस्करेज करती है कि बेल ऑर्डर्स के अंदर मेरिट्स को नहीं लिखवाना चाहिए, नहीं उन पर सवाल करना चाहिए, पर अदालत ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी और कह दी कि इस वक्त सरफेस के ऊपर कोई ऐसा मटीरियल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा अदालत ने कि रीजनेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं या फर्दर इंक्वायरी के, वो ट्रायल हो रहा है, अगर उसमें इमरान खान साहब को सजा हो गई, फेयर इनफ, यहां पर उनकी बेल हो गई है, गिल्टी वो भी प्रूव नहीं हुए, तो आपको इतराज क्या है? मतलब क्या है? मतलब वो बंदयाल साहब की अदालत से तो था कि जी वो इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रही थी, आज की अदालत तो शायद मुख्तलिफ है। नहीं, बिल्कुल हम समझते हैं आज की अदालतें मुख्तलिफ होनी भी चाहिए, लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल इस केस के अंदर हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड टू सी यू हुआ था कि 9-10 मई को मुल्क जलाने के बाद एक आदमी आया, उसको कहा गुड टू सी यू। यानी ये हमारे जो जजेस कराम है वो भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं ना मुनीब साहब, वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। क्या उनको नहीं पता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? उनको उस्मान डार साहिबा की वालदा का एक वन साइडेड पिक्चर उनको नजर आ गई, लेकिन उनको ये नजर नहीं आया कि जो उसकी दूसरी साइड क्या है और क्या ये पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो देखिए मेरिट ऑफ द केस आपने डिस्कस कर लिए जमानत के टाइम के ऊपर, और आप कह रहे हैं ट्रायल अभी होने दें, ट्रायल होने तो दें। अभी असद मजीद की गिरफ्त, अभी इसकी जो है वो उसकी होने तो देते गवाही, अभी जो बाकी लोग हैं जो गवाह हैं उनको बताने तो देते कि साइफर ने किस तरह पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पेन ऑफ द स्ट्रोक से कह दिया कि जी वो नुकसान ही कोई नहीं हुआ, कैसे साबित हो गया? साबित ट्रायल में होगा ना, साबित सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं होगा। फिर ये है कि जो आदमी जो है वो साइफर के साथ, जिसके क्या आपका ख्याल है, हमारे जजेस का नाम ने वो ऑडियो नहीं सुनी हुई जिसके अंदर वो कह रहा है साइफर से खेलूंगा, वो कह रहा है मिनट्स चेंज कर दो, ये उन्होंने नहीं सुनी हुई, बिल्कुल सुनी हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं मासूम है। ये पहले उसको लाडला बनाया गया था, पिछली दफा सादिक और अमीन कह के उसको ग्राउंड में भेज दिया गया था। हमारे खिलाफ जो है वो चीज, जैसे साकिब निसार साहब जो है वो जाकर हलकों के अंदर हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। अच्छा, अब ये आज एक नई स्टोरी कल हमें देखने को मिली है कि उसको जो है उसने 9 मई किया है, कोई बात नहीं, वो जो है वो मासूम है, उसने साइफर के साथ मुल्क के साथ खेल लिया, वो मासूम है, ज़कात खैरात उसने खा ली है, वो मासूम है, फौरन फंडिंग खा गया। जिन जज साहिबान से रवायती तौर पर आपको एतराज रहा है, इस बेंच के अंदर उन जज साहिबान में से कोई भी जज ऐसे नहीं थे। मंसूर अली शाह साहब बेहतरीन जजेस में शुमार, साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, ऑल ऑफ देम आर वेरी रिस्पेक्टेबल जजेस, लेकिन आपको हर चीज से एतराज हो रहा है। नो, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हमें भी बड़ी मुअद्दबाना और बड़े आजाना तरीके से अपना हम दे तो सकते हैं ना, हमारी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी आप इलेक्शन से चंद दिन पहले एक शख्स जो इतने हीनियस क्राइम्स का मुर्तकिब है, उसको आप जो है वो पूरी दुनिया के सामने बैठ के मासूम कह रहे हैं। मुझे बताइए बेचारे जो जज साहब वो क्या गवाहियां लेंगे, क्या केस लड़ेंगे? नहीं, बट अज़मा बुखारी साहबा, ये तो उन बुनियादी असूल भी है ना, आप खुद वकील हैं कि जब आप इनोसेंट हैं, कहा जाता ना, कहां कहा अदालत ने कि आप इनोसेंट हैं? अदालत ने ये कहा कि अभी तक हमारे सामने सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है। बट सवाल ये है, मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया हूं, आप ये कह रहे हैं होगा ना। नहीं, बट एक मिनट मुनीब, एक मिनट, मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या जो है वो वहां पर ट्रायल करने बैठी है? सुप्रीम कोर्ट ने अपील के टाइम पे आना है, नीचे ट्रायल के ऊपर जो है वो सारी गवाहियां होनी है, सबूत वहां जाने हैं, बेल अपील के अंदर आई ना, बट लेट जुबैरी साहब रिफ्लेक्ट ऑन दिस। जुबैरी साहब फरमाइएगा, सर आपके लिए तो रोज की ये चीज है, बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, सर ये फरमाइएगा, क्या जज यहां पर ओवर रीच किया है जज साहिबान ने? और ये भी तासुर कि आमतौर पे कहा जाता है कि जज साहिबान बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं, लेकिन को ऑर्डर में लिख देते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस दी गई ये ट्रायल के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, असरअंदाज नहीं होगी। बट ऐसा हो नहीं सकता, जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कुछ कह देते हैं तो ट्रायल कोर्ट की हिम्मत नहीं होती कि डिविएट करे। सर ये देखिए, बेल जो होती है ना, बेल का लॉ, ये वकील बैठी हुई है आपके साथ उस्मा बहन, इनसे पूछिए कि बेल में कभी एविडेंस सारी आती है कोर्ट के सामने, वरना तो कभी किसी को बेल ही ना मिले। बेल में सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट होती है, जो मटेरियल उस वक्त अवेलेबल होता है।
उसके बेसिस पे बेल मिलती है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे देती है, ट्रायल कोर्ट भी दे देती है, हाई कोर्ट भी देती है और सुप्रीम कोर्ट का भी मेरिट। और एक नवाज शरीफ साहब का केस था जिसमें एक 51 पेजेस लिखे अतर मिल्ला साहब एज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरी मेरिट डिस्कस कर दी वो केस में इनकी। फर्दर इंक्वायरी के केस में लोगों को बेल मिलती है, बेल एज अ राइट होता है हमारे कानून में। क्यों? आपने सही कहा, मासूम, इनोसेंट, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। क्विकली लास्ट पॉइंट साहब आप पे कर ले। जी मैं सिर्फ ये देखिए, यहाँ पर यह भी कहा गया कि चूंकि इलेक्शन आ गए हैं इसलिए जमानत जो है उनकी वैसे ही हो जानी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि जो शख्स इतने हीनियस क्राइम्स में और क्या ये भी प्रैक्टिस नहीं है कोर्ट्स की? मैं तो चले बहुत बड़ा वकील नहीं हूं, आप सब लोग तो ज्यादा बड़े वकील हैं, कि जब इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स के ऊपर जब जाती है जमानत, तो वो जमानत की कह के जो है वो कर दी जाती है कि इसको जो है आप ट्रायल जल्दी कर दें, एक डायरेक्शन दी जाती है कि महीने में कर दें, 2 महीने में कर दें। और यहाँ पर जो है बाकायदा ये लिखा गया कि जो है उम्र कैद का उसका केस नहीं बनता, 2 साल का कैद का केस बनता है। ये क्यों जरूरी था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला यहाँ पर इसको केस को मेरिट पर डिसाइड होने दें, उसके बाद आपके पास अपील के ऊपर आएगा कि हमारी दफा तो ये सब नहीं हुआ था, हमें तो केस मेरिट पर डिसाइड हो, बट आप बेल डिनाई नहीं कर सकते इस बेसिस के ऊपर कि केस अभी डिसाइड होना बाकी है। एक मिनट, इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, उसने कहा इमरान खान मासूम है और मजलूम है। मासूम नहीं होता, इनोसेंट होता है। पहले मासूम कैसे? मैडम उस्मा बीबी इनोसेंट अंटिल प्रूवन। उर्दू में मुझे पता है जी, मुझे पता है, उसको वो जो मर्जी कर ले। जी 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 मुझे बहुत शुक्रिया मुझे उर्दू में बताने का। मुझे तो वाकई उर्दू पता ही नहीं, आपको सबको आता है, मैं तो मान रही हूँ इस बात को, लेकिन गुजारिश ये है कि यहाँ पर इस आदमी ने इस मुल्क के साथ क्या क्या कुछ कर दिया, बाकियों के लिए तो ये फेवर नहीं आई कभी। क्या क्या नवाज शरीफ को ये फेवर मिली थी? इनको सिसिलियन माफिया और गार्ड फादर और ये सब कुछ कह के भेजा गया था, तब क्या जजों को ये जेब देता था जो उन्होंने किया? यहाँ पर जो है वो पिछली दफा लाडला बनाया गया था, इस दफा उसको मासूम बना के। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ है, जज साहिबान का जो फैसला है वो हमारे सामने